आज इस कब्र को देखकर ये कहना पड़ता है, क्या शायर ने कहा था, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कि ये मकबरा जहांगीर का गेट है। हम यहाँ से एंटर होंगे, मजीद इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में जानते हैं अंदर जाके। चलते हैं, आइए जी नाज़रीन। यहाँ हम टिकट परचेज करेंगे, 20 रुपीज़ की टिकट है। चलते हैं हम आगे जी नाज़रीन। ये जो मेरे पीछे नज़र आने वाले कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे, बड़े खूबसूरत, आप राउंड अबाउट पे देख सकते हैं सारे के सारे कमरे। ये 180 कमरे हैं। ये अकबरी सराय कहलाता था, यानी जब कोई मेहमान वगैरह आते थे यहाँ उनको ठहराया जाता था। ये शहनशाह के दौर में बनाए गए थे। असल में अगर देखें तो आप जो जहांगीर का मकबरा है वो सामने दरवाज़ा है, उसके अंदर एंटर होके सामने आता है। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये वाली जगह सराय कहलाती है। जिस जगह पर मेहमान आते थे उनको ठहराया जाता था। नाज़रीन, जब ये अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, उन्होंने इसको अपने कोयले वगैरह को स्टॉक करने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ जो है कोयला वगैरह, चूँकि यहाँ ट्रेन बिल्कुल पास खड़ी होती थी, वहाँ से कोयला जो है यहाँ स्टॉक करते थे और बाद में यूज़ करते थे। चलते हैं अब हम आगे जहांगीर के मकबरे में और इसकी कुछ तारीख का तज़किरा आपके साथ करेंगे। चलिए चलते हैं नाज़रीन। ये जो मेरे पीछे मेरे अक्ब में नज़र आने वाला ये मेन गेट है, मकबरा जहांगीर को अंदर की तरफ जाता है। नाज़रीन, ये जहांगीर अकबर का बेटा 1569 में पैदा हुआ, यानी कि 1569 में पैदा हुआ। उसके बाद ये तालीमात हासिल करता रहा। ये अकबर का वो बेटा है। आप जानते हैं जैसे कि अकबर जो है इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन इसने काफ़ी तालीमात हासिल की, जिसमें अंग्रेज़ी, फ़लसफ़ा और रियाजियात शामिल है। नाज़रीन, ये बहुत ही चालाक, शातिर, बहुत ही ज़हीन आदमी था। जब ये 1605 में अकबर दुनिया फ़ानी से बरगबत कर गया, उसके बाद इसने सल्तनत को संभाला। 1605 से लेके 1627 तक इसने सल्तनत को संभाला और उसके बाद ये दुनिया फ़ानी से चला गया। नाज़रीन, इसकी कई फतूहात हैं। सबसे पहले आते ही इसने अहम तरीन काम किए। सबसे पहले आते ही इसने जो नाक और कान और गला वगैरह जो काटने की सजाएं थी, ये इसने ख़त्म कर दी। उसके बाद कुछ ख़ास दिनों में गोश्त बेचने की इजाज़त थी, यानी कोई भी जानवर जो है उसको ज़िबा नहीं कर सकते थे उन ख़ास दिनों में। नाज़रीन, तीसरी जो इसके अंदर थी, इसने एक चेन ऑफ गोल्डन इंसाफ की एक चेन थी जो इसने अपने कले के बाहर लटकाई हुई थी। उसके अंदर 60 बेल थे, जिनको कोई भी इंसाफी आता, इंसाफ करवाने के लिए उसको बचाता तो वो उसको इंसाफ देता था। ये सबसे बड़ी बात थी। इसकी सक्सेसफुल कामयाबी का राज ये है कि इसने जितनी देर भी हुकूमत की इंसाफ फराहम किया। सबसे ज़्यादा इंसाफ अगर मुगलिया दौर में देखते हैं तो ये चौथा बादशाह, इसने सबसे ज़्यादा इंसाफ फराहम किया। नाज़रीन, इसका जो चौथा काम था वो था गैर ज़रूरी टैक्सेस मुकम्मल तौर पर इसने ख़त्म कर दिए गए, यानी कि लोगों को इसका सुकून मिला। नाज़रीन, ये एक बहुत ज़्यादा मुनसिफ बादशाह था। आगे इसकी कहानी जो है आगे जाके बयान करते हैं, आपको बताते हैं कि ये इसकी मौत कैसी हुई। नाज़रीन, ये मेन गेट देखें, बड़ा खूबसूरत, इसके ऊपर कशादाकारी की गई है, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है, बहुत ही खूबसूरत। और ये आगरा से लाया गया खूबसूरत रेड कलर का पत्थर है जिसका इस्तेमाल किया गया। ये मार्बल बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है। और इसके ये वाली साइडों पर इनके सिपाही खड़ा हुआ करते थे जो इस मकबरे का ख्याल रखते थे। 24 घंटे इसकी सिक्योरिटी ऑल द टाइम मौजूद होती थी, लेकिन अब नहीं इतनी सिक्योरिटी। ये सिपाहियों के खड़े होने के लिए जगह, और ये डिज़ाइनिंग देखे, बड़ा खूबसूरत, इतना खूबसूरत गेट बना हुआ। जी नाज़रीन, ये गेट देखें, लकड़ का गेट बना हुआ है और इसके ऊपर लोहे का काम हुआ है। ये ढाक बंगला बड़ा खूबसूरत है। यहाँ इस तरफ देखें, कई लोगों के खड़े होने की जगह, और इस तरफ बादशाह के या जो शहजादियाँ हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी मुमकिन तौर पर खड़े हुआ करते थे। ये भी इस साइड पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम होते हैं जहांगीर टॉम्ब के अंदर, तो ये देखें जी, सामने हमें बोर्ड लिखा हुआ मिलता है। चलते हैं इसके ऊपर देखते हैं जी। मकबरा जहांगीर की
तारीख के बारे में इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। नाज़रीन, अकबर बादशाह के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 कसरत में नोशी से दुनिया फ़ानी से रग़बत कर गए, लेकिन ये जहांगीर एक ऐसा बेटा था जिसने बाद में हुकूमत की इस दुनिया में। नाज़रीन, ये उसका सामने मकबरा है, हम आपको उसके अंदर ले जाके भी दिखाएंगे। अभी हम आपको इसकी मौत के बारे में बताते हैं, इसकी मौत कैसी हुई थी, ये बड़ी अहम कहानी है। नाज़रीन, बादशाह एक कब्रें 2, इसके बारे में हम बताते हैं। नाज़रीन, ये 1627 के अंदर ये किसी वजह से एक बादशाह के हाथों चढ़ गया और वो इसको अफ़गानिस्तान ले गया। नाज़रीन, उसके चुंगल से बड़ी मुश्किल से ये छूटा। किस वजह से छूटा? नूर जहाँ की काबिल कदर फतानत से छूट गया। उसके बाद इसकी कसरत मैनोशी की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने की वजह से नाज़रीन आपको बताएं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी सेहत बिगड़ना शुरू हो गई। नूरजहाँ ने अपने मुआलिजीन को बुलवाया, जो शाही तबीब थे उनको बुलवाया कि किस तरह बादशाह की तबीयत बेहतर हो सकती है। बादशाह की तबीयत बेहतर होने के लिए मुआलिजीन ने मशवरा दिया कि इसको कश्मीर के खूबसूरत मौसम में ले जाया जाए। जैसे ही कश्मीर में लेके जाया गया तो वहाँ मज़ीद इसकी तबीयत और बिगड़ गई। एक दिन वो अपनी मलका नूरजहाँ के साथ बाहर निकल रहा था तो उसका दिल ये कह रहा था कि इस साल मैं लाहौर नहीं जा पाऊंगा। नाज़रीन, बाज़-औक़ात उसकी ये बात लबों पर भी आती, लेकिन नूरजहाँ को कह नहीं पाता था। बाज़-औक़ात उसने कोशिश भी की, लेकिन नूरजहाँ ने उसको सुनी अनसुनी कर दिया। फिर आखिरकार उसने ख्वाहिश की कि हम लाहौर वापस चलें, ये ना हो कि मेरी यहाँ ही मौत हो जाए। कोशिश की गई वहाँ से निकलने की। जैसे ही कश्मीर से वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो थोड़ी दूर आकर तबीयत ज़्यादा नासाज होनी शुरू हुई, वहाँ पड़ाव डाल दिया गया। नाज़रीन, जैसे ही वो कश्मीर से बाहर आए वहाँ पड़ाव डाला गया, वो राजपुरी का मकाम था। राजपुरी के मकाम पर नाज़रीन मलका नूरजहाँ और शहंशाह जहांगीर लेटे हुए थे कि रात को अचानक मलका नूरजहाँ की आँख खुली और उसने मुस्कुरा कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वहीं पथरा गई। क्या देखती है कि शहंशाह जहांगीर इस दुनिया से चले गए। नाज़रीन, इसकी रीज़न उसकी बहुत ज़्यादा कसरत से शराब का पीना और अफ्यून का इस्तेमाल करने की वजह थी। नाज़रीन, उसके बाद बहुत ही फतानत के साथ बड़ी जहानत का इस्तेमाल करते हुए मलका नूरजहाँ ने फ़ौरन से किसी को भी नहीं बताया कि बादशाह इस दुनिया से चला गया है। जो उसकी पालकी थी उसके साथ चलते गए, लोगों को किसी को उसके पास नहीं आने दिया। और आगे जैसे ही चलते गए तो उसने चाहा कि इसको, जैसे कि बादशाह की ख्वाहिश थी कि मुझे लाहौर में दफनाया जाए, तो मलका उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, इसके ऊपर अमल पैरा होने के लिए चल दी कि इसको यहाँ दफनाना नहीं, किसी को बताया नहीं। नाज़रीन, मज़ीद हम इसको आपको बताते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे आए, लेकिन नाश से बदबू आना शुरू हो गई, बॉडी गलना सड़नी शुरू हो गई, उससे बदबू आना शुरू हो गई जो कि बर्दाश्त नहीं थी। नाज़रीन, उस वक्त वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस वजह से मलका नूरजहाँ ने फैसला किया कि फ़ौरन से इसकी कोई अलाइशन जो है उसको दफना दिया जाए। उसने फ़ौरन अपने पास रुस्तम खान, जो कि काफिले का मेन अमीर था, जो उसको देखभाल कर रहा था, फ़ौरन से बुलवाया और पालकी के पास बुलवा के कहा कि पालकी से 200 मीटर तक कोई बंदा या फौजी ना आए। नाज़रीन, हुआ ऐसे ही, और कहा कि तबीब को, जो शाही तबीब है, उसे फ़ौरन बुलवाया जाए। तबीब को बुलवाया और उसको बताया कि बादशाह इस दुनिया से चला गया, इसकी बॉडी को चीर कर इसके अंदर से मैदा अलाइशें निकाल दी जाए ताकि इनको यहाँ दफना दिया जाए और इसकी जो बॉडी है इसको लाहौर में दफनाया जाए। नाज़रीन, हुआ ऐसे कि जैसे उन्होंने दफना दिया तो फिर बाद में उसने सोचा कि अगर ऐसा है कि अलाइशें हम यहाँ दफना दें तो कल को हमने मकबरा यहाँ बनाना है। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ मकबरा बनाऊँ
तो किस तरह हमें कल को पता चलेगा हम यहाँ मकबरा बनाएंगे। नाज़रीन, रुस्तम खान बहुत ज़्यादा ज़हीन था, उसने बताया कि हम जिस जगह पर आलाइशें दफनाई है यहाँ लकड़ी का एक किला नुमा हम दफना देते हैं, इतनी उसकी लंबाई रखेंगे कि किसी को समझ नहीं आएगी और ऊपर से मट्टी डाल देंगे और उसके शमाल जुनूब मशरिक मगरिब की तरफ भी एक एक किला ठोक देंगे ज़मीन पे, और जब हमने कल को यहाँ मकबरा बनाना होगा तो कल आके हम बना लेंगे। ये गुजरात का मकाम था जिस जगह पर आलाइशों को दफनाया गया। नाजरीन, फिर बाद में जो आलाइशें थी उसके ऊपर भी सुना है कि मकबरा आज तामीर है। नाजरीन, इस वजह से बाद में मलका नूर जहां ने वो लाश लेकर लाहौर आई, 5 दिन 6 रातें लगी लाश को लाहौर लाने में। 5 दिन 6 रातें लाहौर में नाश को लाने में लगी और इसके बाद लाहौर में ये आपके सामने मकबरा जहांगीर जहां उनको दफना दिया गया। उसके बाद ये वाली जगह नाज़रीन दिलकुशा बाग नूर जहां की मिल्कियत में ये जगह थी जिस जगह पर ये दफनाया गया। ये तकरीबन 55 एकड़ पर मुश्तमिल जगह है। ये बहुत बड़ी जगह है, आप देख सकते हैं। ये दिलकुशा बाग के अंदर आप देख सकते हैं हर तरफ ये बहुत ऊंची ऊंची बाद में फसील बनाएगी। ये फसील पे इस जहां सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुआ करते थे आप देख सकते हैं। दूर दराज इस तरफ से भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें बहुत ऊंची ऊंची फसील बनाएगी और किसी को भी बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ये 10 लाख की खतीर रकम से तामीर करवाया गया। नाज़रीन, इसको मुकम्मल करने में शहनशाह जो उसके बेटे का बेटा था उसने इसको मुकम्मल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके बाद आपको दिखाते हैं बिल्कुल इसके दरवाजे के सामने की तरफ आप देख सकते हैं वो मस्जिद तामीर करवाई गई। इसके पीछे मस्जिद की पिछली साइड पे आसफ खान का मकबरा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, मकबरे की सैर करवाते हैं, चलते हैं जी। नाज़रीन, इसकी एक अहम तरीन खुसूसियत यह है कि अगर आप बादशाही मस्जिद के किसी एक मीनार के ऊपर चढ़ के देखें तो आपको इसके 4 मीनारों की जगह पर 3 मीनार नजर आएंगे। ये आपकी नजर का धोखा नहीं है, बल्कि ये उस वक्त रियाजी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल था कि अगर आप उसको देखते हैं तो एक मीनार दूसरे मीनार के पीछे छुप जाता है और आपको लगता है ऐसे है जैसे कि ये 4 मीनार नहीं है 3 मीनार है। ये भी बड़ी खूबसूरती है, ये उनके फन्ने तामीर था। नाज़रीन, ये करीब से आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मीनार और इसके पीछे बादल और ये बिल्डिंग का आप अंदरूनी मंजर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये मकबरा जहांगीर की बिल्डिंग बनाई गई। हम चलते हैं अंदर। ये मकबरा जहांगीर है, ये देखें जी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है जी। नाज़रीन, ये देखें यहाँ रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है लेकिन इतनी खूबसूरती, यकीन जानिए कि ये देखें काम कितना खूबसूरत हुआ है। आप जरूर यहाँ आए, मेरा आपको मशवरा है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये देखें जी, बड़े खूबसूरत कब्र के ऊपर ये जो तावीज़ है कब्र का जो बनाया गया, इसके दोनों साइडों पर अल्लाह पाक के 99 नाम लिखे हुए हैं और कोई कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। और ये बड़ा खूबसूरत, ये देखिए जी, संगे मरमर और इसके अंदर ये देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइनिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, मकबरा के मानी होता है कब्र की जगह, ये कब्र की जगह है मकबरा जहांगीर। हम दुआ मांगते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आज इस कब्र को देखकर ये कहना पड़ता है, क्या शायर ने कहा था, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये देखे बहुत बड़े आलीशान शहनशाह का ये आज मकबरा। इसी तरह नाज़रीन, ये भी सोचते थे इस दुनिया से हम नहीं जाएंगे, आज हम भी ऐसे ही सोचते हैं, इस दुनिया में आए हैं तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा ही होगा, दुनिया आई है चलती गई है, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। नाज़रीन, ये सोचें, आप भी सोचिएगा। चलते हैं हम मकबरे को आपको मज़ीद दिखाते क्लोज करके। नाज़रीन, ये मकबरा जहांगीर के बिल्कुल साथ ये सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर यहाँ बैठे होते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ज़हूर अहमद है।
अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं? तकरीबन 25-30 है। 25-30 हैं। अच्छा, कितना वक्त आप यहाँ खड़े होते हैं? यहाँ 8 घंटे ड्यूटी होती है, मेरे बाद फिर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, उसकी भी 8 घंटे होती है। 3 शिफ्टें होती हैं, 3 शिफ्ट रात दिन चलती हैं? रात दिन चलती है। यानी इसका मतलब ये सुबह हुआ नाज़रीन, गवर्नमेंट पाकिस्तान बड़े ध्यान से इसके रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि रात को इसको बंद करके चले जाते हैं, कोई भी यहाँ हमला करे, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। कोई चीज़ उखाड़ नहीं सकते यहाँ, चूँकि बहुत कीमती तरीन पत्थर लगे हुए हैं और कब्र है। अच्छा ना, ये आपको बताते यहाँ कितना को रश होता है और किन दिनों में ज़्यादा रश होता है? आम मामूल में ज़्यादा तो एतवार को रश होता है, उसके बाद 14 अगस्त ईद होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा रश, बहुत आवाम आती है। बहुत आवाम आती है। ठीक है। और बाहर कंट्री से भी यहाँ डेली आते हैं लोग, आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं नाज़रीन, आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ आते हैं ये मकबरा जहांगीर को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इस मकबरे की एक बहुत बड़ी खुसूसियत, इसके साथ साथ यहाँ से हम जैसे निकले हैं, यहाँ 40 रूम हैं। जैसे ही जहांगीर इस दुनिया से चला गया, शहंशाह जहांगीर इस दुनिया से जैसे ही चला गया, उसके बाद उसकी मलका, उसकी वाइफ मलका नूरजहां, उसने 40 कमरे बनवाए। इन 40 कमरों में 40 हुफ्फाज कराम को बुलवाया गया। एक एक कमरे में एक एक हाफिज, उसने 6 माह तक तिलावत कुरान करीम करवाई उसकी बख्शिश के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जी। मलका नूरजहां की ये उल्फत, ये मोहब्बत सारी जिंदगी पूरी दुनिया याद रखेगी। नाज़रीन, उसके बाद अगर ये देखें तो ये गुंबद नुमा ये 40 बनाए हैं और हर एक गुंबद में हर एक नया डिजाइन है। मैं आपको थोड़ा सा सरसरी सा दिखाता हूं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये देखें जी, इसका डिजाइन, ये देखें नाज़रीन, इसका डिजाइन और तरह का है और ये डिजाइन और तरह का है, और ये देखें जी, ये और तरह का है। इस तरह से इसका डिज़ाइन और तरह का है। ये सारे डिज़ाइन मुख्तलिफ से बनाए, बड़े बड़े खूबसूरत। आप जिस तरफ से देख सकते हैं 40 ऐसे हैं जिनके सबके मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। ये हम जिस तरफ से एंटर हुए थे, ये उसकी अपोजिट साइड है। इस तरफ से भी दरवाज़ा था लेकिन अब ये इसको क्लोज कर दिया गया। इस तरफ से भी बहुत बड़ी ग्राउंड है नाज़रीन। ये तीसरी तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चारों तरफ दरवाजे मौजूद हैं लेकिन फिलहाल एक ही ओपन है। ये देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद है। ये 4 मीनार जो हैं, इनकी अगर सतह ज़मीन से 100 फुट बुलंदी है और इसके ऊपर जाने की इजाज़त होती है आम दिनों में। फॉरनर को तो बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन आज उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं। जो मेन उसके दरवाज़ा, उसके साथ ही जो है वो दरवाजे हैं, वहाँ से एंटर हो गए आप ऊपर आ जाते हैं। आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे वो 3 दरवाजे, ऐसे ही सीढ़ियाँ घूमती हुई ऊपर चली जाती है। आप ऊपर जाके किसी तरह से भी नज़ारा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद भी वहाँ से दिखाई देती है और मीनार पाकिस्तान भी इजीली आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे से नज़ारे, और इसके साथ ये कार का भी आप नज़ारा कर सकते हैं जब आप यहाँ आएँ मकबरा जहांगीर में। बहुत खूबसूरत मंजर है। ये आपको पूरे मकबरे की साइडों से ये सैर करवाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे जी नाज़रीन। ये जो फवारा है, ये 8 साइडों पर फवारे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी इस साइड पे है, एक वो साइड पे है, एक इस साइड पे, और इसी तरह पीछे वाली 3 साइडों पे और एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, टोटल 8 साइडों पर फवारे मौजूद हैं। और इन फवारों में से पानी निकलता है, वो देखिए आप सामने देख सकते हैं। वहां से ये क्यारियों को पानी मिलता है और ये आपको हरी भरी क्यारियां नजर आ रही हैं फूलों की, बहुत खूबसूरत दिख रही होंगी। बहुत कमाल है जी। आप ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएं। बहुत कम टिकट पे बहुत ज़्यादा मज़ा है, आप फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं। तंग घरों में बैठकर आपके जहन भी तंग हो जाते हैं, खुली जगह पर आएंगे तो आपके जहन भी खुल जाएंगे। आएँ ज़रूर यहाँ। नाज़रीन, हम चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं मीनार के ऊपर से। ये हम ऊपर आ गए, यहाँ से ऊपर का नज़ारा करवाते हैं आपको। ये देखें, बहुत खूबसूरत जगह। यहाँ ज़रूर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठा करते थे और कोई मेहमान भी हो सकते हैं, बैठा करते होंगे। और इसके बाद हम उसके ऊपर भी चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, मज़ीद ऊपर चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ हम ऊपर आ गए। ये बिल्कुल ऊपर का नज़ारा है। ये देखें जी, ये किले का मेन गेट, जहाँ हम एंटर हो गए, ऊपर आए हैं। और इसके ऊपर ये देखें, इस सीढ़ियों से ऊपर भी जाते हैं।
जी नाज़रीन, ये देखें क्या खूबसूरत मंजर ये यहाँ से देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को यहाँ बुलाता हूँ, यहाँ आइएगा, यहाँ सब का नज़ारा ले जी। क्या खूबसूरत बिल्डिंग, मकबरा जहांगीर। जी नाज़रीन, कहते हैं कि अगर इसके एक मीनार पर खड़े हों तो बादशाही मस्जिद को देखें तो उसके भी 3 मीनार नज़र आते हैं। यानी इसकी मुमासलत ऐसी है कि एक मीनार दूसरे मीनार के पीछे छुप जाता है। मतलब ये है कि मीनार 3 नहीं है, मीनार 4 ही होते हैं, लेकिन आपको शो 3 होते हैं। ये सेकंड स्टोरी का व्यू है, आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ दरवाजे हैं मुख्तलिफ, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, और अगर आप ये देखें इस तरफ से, ये काफ़ी दरवाजे आपको दिखाई देंगे अंदर से। ये हमने मकबरा की सारी आपको सैर करवा दी। अगर मकबरे से आप बाहर निकलते तो बिल्कुल आपको सामने मस्जिद दिखाई देती है। इस मस्जिद की बैक साइड पे आसफ़ का मकबरा है, फिर मलका नूर जहाँ का भी यहाँ करीब मकबरा है, उसकी भी आपको सैर करवाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।